अणुभाष्य के पुनरावर्तन के क्रम में हमने पिछला अधिकरण जो है वो द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण संपन्न किया था। अब द्वितीय अधिकरण की प्रस्तुति आगे। प्रीतिमन थोड़ा सा पिछला पुनरावर्तन करके और आगे के सूत्रों को उससे जोड़ के फिर आगे करिए। जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। तो राजा ने जिससे बताया ऐसे हमने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का तो संपन्न कर लिया। अब दूसरे पाद की शुरुआत है। उसमें थोड़ा मैं ये देख लेती हूँ कि प्रथम पाद में कार्य प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय सोचा गया और जगत को उत्पन्न करने के संबंध में जो भी शास्त्र वचन थे वह ब्रह्म में ही संगत हो रहे, अन्य परक नहीं है, ऐसा निर्णय वहां पर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में हो गया। और यहाँ पर द्वितीय पाद में जो वहां पर जो जगत के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जीव के साथ जो जुड़े हुए वाक्य है जीव के अर्थ के संबंध में, तो उसका यहाँ पर विचार चल रहा है कि द्वितीय पाद में जीव के साथ जुड़े गए जो अर्थ तत्व है, मतलब जो तत्व है जीव के संबंध में, कि ये उसको ब्रह्म समझना कि जीव समझना है, इस प्रकार से उसका संदेह का निवारण किया जाएगा। और साथ साथ अंतर्यामी प्रतिपादक जो भी उपनिषद वाक्य है उनको भी ब्रह्म के साथ समन्वित किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम पाद और द्वितीय पाद का विषय संगत हो जाएगा। उसमें द्वितीय पाद का पहला सूत्र जो अधिकरण है वो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात अधिकरण है और उसका पहला सूत्र है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात। तो उसको इस प्रकार से उसका जो विषय वाक्य था ये था कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं में लीन है। यह पुरुष कर्ममय है, इस लोक में जैसा कर्म करता है वैसा ही मरने के बाद होता है। वह मनोमय प्राण शरीर से कर्म करता है। ये जो विषय वाक्य है उसके ऊपर ये द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के 4 सूत्र आ रहे हैं। उसमें प्रथम अधिकरण का पहला सूत्र है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात। तो यहाँ पर संशय इस प्रकार से उपस्थित हो रहा है कि वो अभेद है, जीव और प्राण शरीर और कारण का, यानी कार्य और कारण में अभेद है। और सत्य संकल्प आदि धर्म भी किसके है, ब्रह्म के है कि जीव के, ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ जो प्राण मानवमय प्राण शरीर है उसको जीव परख लो, आप अंतर्यामी परख मत लो, क्योंकि जीव के यही धर्म दिख रहे हैं। इसलिए तो जीव के धर्म दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म परख इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्य और कारण में अभेद है। तो उसका समाधान यह सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात सूत्र से किया गया कि क्योंकि सब जगह ब्रह्म को ही अंतर्यामी रूप से बताया गया है, यह सर्व प्रसिद्ध बात है, इसलिए यहाँ पर इसको जीव परख हम नहीं ले सकते हैं। और उपदेश तो जो ब्रह्म उपदेश की मनन रूपा उपासना, यानी जो वेदांतों में जो सर्वत्र ब्रह्म परक जो वचन है वेदांत के, उसकी उपासना की यहाँ पर बात की गई है। कोई जैसे जीव यानी कोई देवता की अपन उपासना करते हैं और उससे कोई और फल मिलता है, इस प्रकार की उपासना की यहाँ पर बात नहीं कही गई है। तो सर्वत्र प्रसिद्ध बात और उसके उपदेश की बात से आपकी उन पूर्व पक्षी को यहाँ पर पूर्व पक्ष का यहाँ पर खंडन किया गया। तो सर्व प्रसिद्ध बात यह है कि ब्रह्म को ही अंतर्यामी रूप से बताया गया है, जीव को नहीं बताया गया है। फिर दूसरे सूत्र में ये बात, दूसरा सूत्र ये है कि विवक्षिता गुणोपपत्तिश्च। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने ऐसे कहा कि आप जो अर्थ कर रहे हो उसमें अर्थ की विवक्षा है, यानी आप अपने मनगढ़ंत अर्थ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जहां पर जो अर्थ अपेक्षित है वही अर्थ करना चाहिए। यहाँ पर आगे के सूत्र में हमने देखा कि मनोमय प्राण शरीर से अंतर्यामी यानी आनंदमय को लेना है, तो आनंदमय की उपासना की बात चल रही है, इसलिए फल भी आनंदमय की उपासना से जो मिलता है वो वैसा ही होगा। आप लोग जैसे बोलते हो कि लोकांतर में अधम शरीर की प्राप्ति रूप फल मिलेगा, तो वो तो जीव की उपासना या कोई ऐसे कोई अन्य की उपासना का वो फल हो सकता है। अंतर्यामी तो आनंदमय है और उसकी उपासना का फल तो जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये बात यहाँ पर भी संगत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अर्थ की विवक्षा है, इसलिए तो अर्थ उचित करना चाहिए, अनुचित अर्थ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से फिर तीसरा सूत्र आ रहा है कि जीव और ब्रह्म दोनों के गुणों के विधायक वाक्य समान रूप से प्राप्त होते हैं, यानी
जो वाक्य हमारे पास संदेह परक जो वाक्य है उसमें जीव के भी समान, जीव और ब्रह्म दोनों के समान गुण दिख रहे हैं, तो कैसे पता चलता है कि ये जीव परक है कि ब्रह्म परक है? जैसे सत्य संकल्प आदि गुण दिख रहे हैं, मनो विज्ञानमय को कहीं कहीं मनोमय कहा गया है, तो ऐसे 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 जब वाक्य आते हैं तब कैसे तुम पता चलेगा कि तुमको कि ये जीव परक है कि ब्रह्म परक है? तो उसका समाधान यहाँ पर इस प्रकार से किया गया कि यदि तुम इस वचन को जीव परक लोगे और उसकी ऐसा अर्थ घटित करोगी कि ये जीव की उपासना की बात है, तो यह सूत्र भी आगे कह रहा है कि अनुपपत्तितु न शारीरः, तो जीव को तो शरीर ही नहीं है, तो आप कैसे इसका जीव परक अर्थ घटित कर सकते हो? क्योंकि जिसका शरीर नहीं है उसकी उपासना कैसे हो सकती है? तो उसकी उपपत्ति, ये तुम्हारी जो बात है वो उपपन्न नहीं हो रही है, क्योंकि जीव का शरीर नहीं है तो इसकी उपासना भी नहीं हो रही है। और कहीं कहीं जो विज्ञानमय की उपासना की बात कही गई है, तो उपासना की बात विज्ञानमय कही गई है, लेकिन उसकी प्राप्ति की बात नहीं कही गई है। प्राप्ति में तो आनंदमय की ही प्राप्ति की बात कही गई है, तो कहीं उपासना किसी और की और प्राप्ति किसी और की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर आनंदमय की उपासना की बात की गई है, क्योंकि प्राप्तव्य जो है वो आनंदमय है, इसलिए। तो इस प्रकार से तीसरा सूत्र का खंडन करके चौथे सूत्र में कर्म कर्तृ जो जीव है और जो उपास्य जो है वो ब्रह्म है या अंतर्यामी है, तो उसका व्यपदेश हो रहा है। इसलिए यदि दोनों को एक समझेंगे अपन, तो उपासना के जो प्रवचन है वो निरर्थक हो जाएंगे। किसकी उपासना और किसको प्रवचन देना और किसकी उपासना, तो पूरा प्रवचन व्यर्थ हो जाएगा। कर्मकर्ता जो जीव है और उपास्य का भेद होने के कारण, तो इसीलिए आप इस वचन को जो विषय वाक्य है उसको, उसका अर्थ आप जीव परक नहीं घटित कर सकते हो। इस प्रकार से प्रथम सूत्र जो है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, उसमें जीव को मतलब अंतर्यामी, मतलब जो ये जो मनोमय प्राण शरीर रूप जो अंतर्यामी जो सृष्टि का अंतर्निहित तत्व है, उसको आप जीव परक नहीं समझ सकते हैं। इस बात का 4 सूत्र से खंडन किया। अब आके द्वितीय अधिकरण आ रहा है। द्वितीय अधिकरण है शब्द विशेषात। अधिकरण का नाम शब्द विशेषात है और उसका सूत्र है शब्द विशेषात। आपने, हम लोगों ने लास्ट टाइम उसका भी विषय वाक्य देख लिया है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि जैसे व्रीहि यव श्यामक या श्यामक तंडुल है, वैसे ही बीज रूप से यह अंतर्यामी पुरुष हिरणमय है। तो अंतर्यामी जो है अंतर्निहित तत्व, जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं, उसको हिरणमय कहा गया है और वो हिरणमय है, ऐसा यहाँ पर एक विषय वाक्य उपस्थित हो रहा है। उसके सामने यह संशय उपस्थित किया गया कि ये जीव का प्रकरण है, तो उपक्रम जीव में जीव प्रकरण है, उपक्रम उसका जीव प्रकरण से हो रहा है, इसलिए यह वाक्य यानी ये जो सब पर्टिकुलर जो वर्ड है हिरणमय, उसको जीव परक समझना चाहिए, क्योंकि ये जीव का प्रकरण हो इसलिए। और आगे दूसरा प्रकार का भी पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया कि 4 प्रकार के भूत समुदाय के निरूपण के अंतर्गत जो हृदयांतरवर्ती जो सूक्ष्म तत्व है वो जीव का ही कोई सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि ये जीव का प्रकरण चल रहा है, तो वो जीव का ही कोई सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म रूप होना चाहिए। इस प्रकार से अर्थ घटन करके उन लोगों ने हिरणमय को जीव परक है ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थापित किया, और उसका यहाँ पर समाधान महाप्रभु जी ने दिया कि शब्द विशेषात, क्योंकि हिरणमय की आनंदमयता अन्य अन्य प्रकरणों में बतलाई गई है, क्योंकि हिरणमय को ही आनंदमय बतलाया गया है दूसरे प्रकरणों में। इस प्रकरण के अलावा के जो प्रकरण है उसमें हिरणमय को आनंदमय बताया गया है, और इस प्रकार शास्त्र में ब्रह्म का विशेष उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से विशेष उल्लेख किया गया है कि ब्रह्म को अंतर्यामी और अंतर्यामी को हिरणमय कहा गया है, ब्रह्म ही अंतर्यामी है और अंतर्यामी को हिरणमय कहा गया है। इस प्रकार से ब्रह्म का विशेष उल्लेख किया गया होने से हिरणमय पुरुष जीव नहीं होता, तो इस प्रकार से इसका खंडन किया गया शब्द विशेषात इस सूत्र से। अब आगे का जो दूसरा सूत्र है उसका संशय किस प्रकार से है? इस प्रकार से है कि हृदय में स्थित होने से जीव को ही हृदय का अभिमानी देवता मानना संगत होगा, क्योंकि यही बात पहले से ही चल रही है कि ये लोग, ये जीव का प्रकरण है और उसमें 4 प्रकार के भूत समुदायों के अंतर्निहित तत्वों के रूप में उन्होंने जीव के
कोई सूक्ष्म रूप को स्वीकारा है, तो जीव ही हृदय में स्थित है। जो अंतर्यामी रूप से जो स्थित है वो जीव है, और वही हृदय में विराजमान होने के कारण वो जीव ही हृदय का अभिमानी देवता है। तो अब आपकी बात कि ब्रह्म है हृदय का अभिमानी, वो तो सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि हृदय में तो जीव विराजमान है, तो जीव ही उसका अभिमानी हो गया, हृदय का अभिमानी। तो आप किस प्रकार से उसको ब्रह्म परक करोगे, यह यहाँ पर संशय उपस्थित किया गया है, और उसका उत्तर यहाँ पर स्मृतेश्च यह सूत्र से दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि ऐसी बात है कि हे उपदेश की, गीता का उपदेश से, स्मृति के उपदेश से यह बात का खंडन किया जा रहा है। स्मृति में क्या कहा गया है गीता में कि हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूतों के हृदय स्थल में बैठा है। तो यहाँ पर तो पूरा आपका बात का खंडन हो गया, स्मृति से ही खंडन हो गया कि ईश्वर समस्त भूतों के हृदय स्थल में बैठा है, न कि जीव। तो जीव परक, तो जीव तो हृदय का अभिमानी हो ही नहीं सकता है। फिर मैंने ऐसा, ये मेरी मतलब मुझे साथ में ऐसा विचार आया कि यदि ईश्वर भी बैठा है तो वो अंतर्यामी, हमने क्या पढ़ा महाप्रभु जी का सिद्धांत कि हृदयवर्ती जो हमारा हृदय है, उसमें जाने एक डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, जैसे एक जीव रूप से और एक अंतर्यामी रूप से, और एक भोग कर रहा है और दूसरा उसको देख रहा है, वो साक्षी रूप से है, जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर समस्त भूतों के हृदय स्थल में बैठा है, तो यदि जीव के साथ ईश्वर बैठा हो तो भी वो ईश्वर है, इसलिए अभिमानी तो ईश्वर को ही समझेंगे। इस तरह से इसका घटन, मेरी जो शंका हुई उसका मैंने इस प्रकार से समाधान सोचा, लेकिन राजा इस पे कुछ प्रकाश करेंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच पाई, लेकिन मुझे ऐसा विचार आया और उस पे मैंने ऐसा सोचा है कि यदि जीव और ईश्वर साथ में बैठे हैं, फिर भी ईश्वर उसका अभिमानी तो ईश्वर को ही सोचना चाहिए, इस प्रकार से भी हम इसको सोच सकते हैं। तो ये बात तो एक ही वचन से उन्होंने उसका खंडन कर दिया कि ईश्वर समस्त भूतों के हृदय स्थल में बैठा है, तो वो ही अभिमानी हो सकता है, तो जीव के अभिमानी की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर फिर सूत्र में आगे जो बात आ रही है वो गीता जी के ऊपर आ रही है कि संशय होता है कि समस्त वेदों को तो भगवान की निश्वास कहा गया है, फिर भगवद वाक्य गीता को स्मृति कैसे कहा। तो ये तो सामान्य बात है, जो हम सबको पता है कि क्यों गीता को स्मृति कहा गया है। तो उसका यहाँ पर समाधान दे रहे हैं कि गुरु रूप उन पुरुषोत्तम भगवान ने निश्वसित वेदों के तत्वों का और उनके अर्थों का स्मरण करके स्मृति रूप वाक्यों का प्रवचन किया है। तो भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तब उन्होंने वेद का स्मरण करके उस उपदेश रूप से गीता को कहा। तो स्मरण करके कहा है, इसलिए इतना ही होने से ही गीता को स्मृति कैटेगरी में रखा गया है। बाकी वचन तो सब उपनिषद के ही उसमें है, तो उसको स्मृति कहने का इतना ही तात्पर्य है कि उसका स्मरण किया गया है इसलिए। और आगे कहते हैं कि वेदों के मूलभूत गीता स्वरूप निश्वासों से भी उक्त वैदिक कथन की पुष्टि हो जाती है। तो जैसे वेद भगवान के निश्वास है, ऐसे गीता भी भगवान के निश्वास स्वरूप ही है। तो उसके वचन से भी यही सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर ही समस्त भूतों के हृदय स्थल में बैठा है, न कि जीव। तो ये जो वाक्य है कि अंतर्यामी पुरुष हिरणमय है, तो हिरणमय जो है वो ईश्वर है, यानी अंतर्यामी रूप से है ईश्वर, तो उसको जीव परक नहीं लेना चाहिए। इसके आगे अब तीसरा सूत्र आ रहा है। तो स्मृतेश्च, यानी स्मृतेश्च का स्मृति में भी यह कहा गया है कि ईश्वर ही भूतों के हृदय स्थल में बैठा है। तो आपकी शंका का यहाँ पर समाधान हो जा रहा है। अब तीसरा सूत्र आ रहा है, अर्भकौकः त्वात् तत्व्यपदेशात् च न इति चेत् न निश्चयत्वात् एवं व्योमवच्च। तो यहाँ पर ये सूत्र दो पार्ट में विभाजित है। पहला पार्ट उसका पूर्व पक्ष है और दूसरा पार्ट उसका उत्तर पक्ष है। तो पूर्व पक्ष में इस प्रकार का संदेह उपस्थित किया जा रहा है कि व्यापक ईश्वर की व्रीहि आदि रूप स्थिति और हृदय देश स्थिति असंगत है। यानी हमारा जो विषय वाक्य है कि जैसे व्रीहि यव आदि तंडुल है, वैसे ही बीज रूप से यह अंतर्यामी पुरुष हिरणमय है।
तो अब जो अंतर्यामी रूप जो हिरणमय है उसकी जो बीज रूप स्थिति बताई गई है उसके ऊपर यहाँ पर, और हृदय देश वर्ती जो उसकी स्थिति है उसके ऊपर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वो लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि व्यापक ईश्वर की व्रीहि आदि रूप स्थिति, तो ईश्वर तो व्यापक है और जो व्यापक है उसकी व्रीहि आदि यानी बीज रूप से मतलब सूक्ष्म रूप से उसकी स्थिति कैसे हो सकती है, यानी जो व्यापक है वो इतना सूक्ष्म कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। और हृदय में स्थिति यानी इतने व्यापक का इतने छोटे से हृदय में कैसे स्थित हो सकता है, तो यह स्थिति असंगत है, ऐसा यहाँ पर पूर्व पक्ष है। फिर ये लोग आगे कहते हैं कि अल्प और सूक्ष्म स्थान हृदय में उसकी स्थिति और उस महान तत्व का व्रीहि आदि के समान होना समझ में नहीं आता। तो व्यापक तत्व जो महान है उसको ऐसा सूक्ष्म आप नहीं बता सकते हो, तो आप जो कह रहे हो यह बात समझ में नहीं आ रही है। तो उक्त वाक्य का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि व्यापक सूक्ष्म नहीं होता इसलिए वो परमात्मा यानी आत्माओं की भी आत्मा यानी सूक्ष्म रूपता उसकी नहीं हो सकती है। तो ऐसा जो संशय है वो निराधार है, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों उसका संशय निराधार है, तो उसका समाधान महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पहले प्रथम दूषण का परिहार करते हैं कि क्या अर्भकौकहत्वात् तद व्यपदेशात् च न इति, यानी वह व्यापक होने से वह सूक्ष्म रूप से उसको सूक्ष्म रूप आप नहीं कह सकते, उसका व्यपदेश नहीं कर सकते हो। न इति चेत न, तो महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि आप व्यापक को सूक्ष्म नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस व्यापक परमात्मा को हृदय में ही जाना जा सकता है। तो ये तो सब ज्ञानियों की क्या बोलते हैं साक्षात्कार है, ये तो सब ज्ञानियों का साक्षात्कार है कि वह हृदय में, ज्ञानियों को तो हृदय में उसका दर्शन होता है, तो वो परमात्मा को हृदय में ही जाना जा सकता है। इसलिए हृदय को उसके आयतन रूप से यानी हम तो हृदय को उसके घर के रूप में यानी विराजमान होने के स्थान के रूप में, या हम उसको अक्षर ब्रह्म के रूप में भी कहते हैं। तो हृदय तो ऐसा अक्षरात्मक हमारा वो स्थान है कि जिसमें परमात्मा विराजमान है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसको आयतन रूप से प्रतिपादन किया गया है, तो हृदय को तो उसके घर के रूप में प्रतिपादन किया गया है जहाँ पर वह रहता है और उसका साक्षात्कार भी होता है। तो इसलिए आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो सूक्ष्म रूप से नहीं होता या हृदय में कैसे रह सकता है। यदि नहीं रह सकता तो उसका साक्षात्कार कैसे होता, यानी वह रह सकता है सूक्ष्म रूप से, अंतर्यामी या हिरणमय रूप से वो रहता है। इस प्रकार से उसका समाधान किया। अब आगे कहते हैं कि महाप्रभु जी उसको स्थापित करते हैं कि निधि ध्यासन के बाद ही उनका साक्षात्कार अंतःकरण में होता है। जो निधि ध्यासन करता है वो श्रवण मनन कीर्तन निधि ध्यासन, मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण निधि ध्यासन। तो जब निधि ध्यासन यानी साक्षात्कार की अवस्था की बात है, तो उस अवस्था में उसको साक्षात्कार अंतःकरण में हो जाता है। यही उस व्यापक की महिमा है। तो उसकी महिमा तो यही है कि वेद उसको यही प्रकार से तो बता रहा है कि वो कैसा है कि सूक्ष्म है और व्यापक है, वो अणु समान सूक्ष्म है और वो व्यापक है। तो इस प्रकार से उसका विरुद्ध धर्माश्रय वाला जो उसका गुण है वही तो उसकी महिमा है, इस प्रकार से उसको वर्णित किया गया है। तो इसलिए यही उसकी महिमा है। और आगे बताते हैं महाप्रभु जी कि इससे भी आगे क्या बात है कि भक्ति में बाहर भी उनका साक्षात्कार हो जाता है। यदि व्यापक है तो आंतर में तो उसका साक्षात्कार होता है, लेकिन भक्तों को तो बाहर भी उसका साक्षात्कार हो जाता है और उसके साथ उसका व्यवहार भी उनके साथ होता है। तो आपकी बात तो बिल्कुल संदेह वाली है, और उसका तो ये संदेह का तो कोई पक्ष भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसा संदेह। इस प्रकार से महाप्रभु जी ने उसका खंडन किया। फिर दूसरा वाला जो दूषण है कि क्या है कि वो किस प्रकार से अंतर्यामी रूप से विराजमान है, व्यापक होने से किस प्रकार से विराजमान हो सकता है, तो उसका यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं। दूसरे दूषण का परिहार करते हैं कि वह परमात्मा
सूक्ष्म आकाश रूप से समझ में किस प्रकार से व्याप्त है, तो सूक्ष्म आकाश के रूप में, यानी सूक्ष्म रूप से वो सब में व्याप्त है। किस प्रकार से? व्रीहि आदि के समान जो उनकी तुल्यता बताई गई है वह चतुर्विध भूत समुदाय की अंतर्यामिता की विज्ञापक है। तो वो चतुर्विध जो भूत समुदाय है उसके अंतर्यामी के रूप में वह ठीक है, और इस प्रकार से वह आकाश रूप से सब में, सूक्ष्म आकाश रूप से सब में व्याप्त है। तो ये बात भी यहाँ पर हो गई। तो निचायत्वात् एवं व्योमवच्च, तो यह उसका उत्तर पक्ष हो गया कि सूक्ष्म आकाश के रूप में वह सभी भूत समुदाय में अवस्थित है अंतर्यामी के रूप में। तो इसका इस प्रकार से महाप्रभु जी ने उनकी शंका का जो संदेह था उसका खंडन किया कि जो व्यापक है वो सूक्ष्म कैसे हो सकता है। तो हो सकता है, और उसके वचन भी मिल रहे हैं, और यही अर्थ उसका हो रहा है। फिर आगे का सूत्र है संभोग प्राप्ति इति चेत न वैशेष्यात्, यानी यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि वो हमारे हृदय में अंतर्स्थित है, वो हृदयांतरवर्ती वो ब्रह्म ही है, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो अपन तो जीव है और उसका देह है, तो देह के जो भी भोग है वो सब उसको अपेक्षित होंगे और वो प्राप्त करना चाहता होगा, दुखों का निवारण करना चाहता होगा, सुख की प्राप्ति की भी उसको अपेक्षा होती होगी। तो संभोग प्राप्ति इति चेत न, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा नहीं है, उसको कोई भोग की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वैशेष्यात्, उसको वो तो जीव से बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष है, और उसकी विशेषता ऐसी है कि जो एक ही वो विशेष है, उसके जैसा और कोई विशेष नहीं है, और उसकी वह विशेषता के कारण उसको भोग की प्राप्ति नहीं होती है। वो बात अब यहाँ पर समझा रहे हैं। तो बाधक संशय का परिहार करते हैं। बाधक क्या है कि देह में वो बंध जाता है हृदय में, तो उसको भी भोग की आवश्यकता है। तो उसका संशय का परिहार करते हैं कि यदि सभी के हृदय में जीव के समान भगवान भी स्थित है, तो जीव के समान उनको भी सुख दुख का अनुभव और सुख साधनों के संग्रह तथा दुख साधनों के निराकरण की इच्छा होगी। तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान में विशेषता है जो वैशेष्यात्। तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। संभोग प्राप्ति इति चेत न, ऐसी नहीं करनी चाहिए शंका, क्योंकि वो विशेष है, तो विशेषता है। वे सभी रूपों में विद्यमान है, वही तो सब कुछ हुआ है। वे आनंद स्वरूप है, वे सब कुछ, ये सब कुछ उनका ही निर्मित है। वो करता है, जगत कर्तृत्व है उसमें, तो वो करता है, वही सब रूप में बना है, वो आनंद स्वरूप भी है, सब कुछ उनमें ही निहित है। जीव में ये सब विशेषताएं नहीं है। तो ये सब विशेषता ब्रह्म में जो है वो जीव में नहीं है, और ये सब विशेषताएं होने के कारण जीव ही इनका भोग करता है, परमात्मा नहीं। जीव ही इनका, यानी सुख दुख ये जो सब है उसका भोग जीव ही करता है। परमात्मा यानी अंतर्यामी रूप से जो अपना आत्मा है, जो परमात्मा है, वो नहीं करता है। ये सारी विशेषताएं अपवाद रूप से एकमात्र उन्हीं में है। अपवाद रूप से है, यानी उसका कोई और सब ऑब्जेक्ट नहीं है कि इनके अलावा ये चीज कोई दूसरे में हो सकती है, सिर्फ उनमें ही हो सकती है। और फिर आगे बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये भोग उन्हें अपेक्षित नहीं है, परंतु वे भोग से आबद्ध नहीं है। उसमें राजा ने ऐसा समझाया था कि ऐसा नहीं है कि उसको अपेक्षित नहीं है। तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब स्वेच्छा या जब अवतार काल होता है तब ये सब प्रकार के भोग को वो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भोग में बंधे हुए नहीं है और बंधते नहीं है। ये बात आबद्ध नहीं है। स्वेच्छा या वो भोग प्राप्त करते हैं, फिर उनमें से उससे पार हो जाता है। जब अवतार काल समाप्त हो जाता है उसमें बंधते नहीं है। जैसे हम जीव को जन्म मरण होता है उस प्रकार का उनका परमात्मा का नहीं है। अग्रिम अधिकरण में उनकी भोगहीनता का उपादन किया गया है, यानी वो भोग से रहित किस प्रकार से है वो आगे के अधिकरण में बताएंगे।
और उससे यह बात निश्चित हो जाएगी। जैसे कि इंद्रियों के, अब उसमें उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता इंद्रियों के भोग के अनासक्त रहते हैं, तो क्या हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि जो इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव है वो इंद्रियों के भोग भोगते हैं? वो तो केवल उनका नियमन करते हैं। वैसे अंतर्यामी रूप से वह हमारे हृदय में विराज कर हमारा जीव का नियमन कर रहा है, बस उतना ही उसका कार्य है, जिस प्रकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव का कार्य है। तो इंद्रियों के भोग के, जैसे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता इंद्रियों के भोग के अनासक्त रहते हैं, वैसे ही परमात्मा भी है तो अनासक्त है। तत्वमसी आदि वाक्यों से जीव की भी भगवान के समान स्थिति बतलाई गई है। उस स्थिति में जीव में भी अनासक्त भाव संभव है। तो यदि आप ऐसा कह रहे हो कि ये वाक्य जीव परक है कि ब्रह्म परक है, कहीं कहीं जीव में भी इस प्रकार के गुण दिखलाई देते हैं, तो वो जीव में कब दिखलाई देते हैं? जब वो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो बात तो वही हुई नहीं कि उसको ब्रह्म रूपता प्राप्त करनी है, तब उसमें इस प्रकार के अनासक्ति का भाव प्रकट होता है। जीव का तो वो स्वयं तो उसका कोई धर्म ऐसा है ही नहीं, लेकिन जब वो ब्रह्म रूप हो जाता है तब ऐसा होता है। तो पृथकता तो दिख ही रही है, इसलिए वो हृदयांतरवर्ती होने से भी भोग में आबद्ध नहीं होता है। और इस प्रकार से दूसरे पाद के द्वितीय अधिकरण का यहाँ पर समापन हो गया है राजा। तो दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरी तरफ से, मेरे लिए, कि जब ये वेदांत वल्लभ वेदांत का जब अध्ययन शुरू हुआ तब राजा ने ऐसी आज्ञा की कि मैं थोड़ा समझा देती हूँ, फिर बाद में आप लोग एक एक सूत्र को या जैसे भी जिसको अनुकूल आए उस प्रकार से एक एक अधिकरण को लेके आप लोग प्रस्तुति करना। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि राजा ने इतनी पूरी टेक्स्ट इतनी सब पढ़ाई और फिर इसकी जो लिंक है वो हम सबने सुनी, और फिर उसको हमने उस लिंक को बार बार सुन के इतनी मेहनत करके हम लोग इसकी प्रस्तुति कर पाए। तो कोई भी ऐसी टेक्स्ट नहीं होती है कि जो गुरु की उपलब्धि के मतलब उपसत्ति के बिना हम पढ़ सके। तो आपके जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, तो कोटि कोटि, हम बहुत कृतकृत्य हूँ मैं, और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम राजा। तो कुछ भूल चूक तो बहुत मुझे ही दिख रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ राजा। दंडवत प्रणाम। सभी ने सुंदर प्रस्तुत किया। ब्रह्मसूत्र हमने अध्ययन शुरू किया था तब भी मैंने कहा था कि विषय नया होता है तो एक दो बार की रीडिंग में तो हमारा बस उस विषय के साथ थोड़ा सा परिचय या अभ्यास मात्र होता है। जैसे जैसे हमें उस विषय की आदत पड़ती है ऐसे धीरे धीरे वो पैटर्न हमारी जो बुद्धि है वो समझने लग जाती है। हमने भाव प्रकाशिका नहीं देखी है, इच्छाराम भाई भट्ट की टीका वगैरह का भी अध्ययन अभी तो हम साथ साथ में नहीं कर रहे, केवल मूल वाक्य को ही हम देख रहे हैं। तो एक दो बार की रीडिंग में कम से कम बेसिक विषय हमारा ग्रहित हो जाएगा। फिर आगे जाके इन भाष्य के ऊपर जो टीका वगैरह आचार्यों ने लिखी है उसका भी हम अध्ययन करेंगे तो और अर्थ स्फुरित होगा। पहली बार को हमें बस एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लेना चाहिए कि हम बस उस विषय से थोड़ा बहुत परिचित हो जाएं। पर हम उतना भी कर पा रहे हैं आज के समय में, वो भी हम सभी के जीवन की उपलब्धि है अपने आप में। जो भी हम महाप्रभु की वाणी है हमसे ग्रहित तो हो पा रही है, तो ठाकुर महाप्रभु जी की कृपा है, सौभाग्य है हमारा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। कुछ समय के विराम के बाद अब आगे की प्रस्तुति का जो क्रम है वो हम संक्रांति के बाद कर पाएंगे। बीच में श्याम काका जी के वेद स्तुति का प्रवचन है और कुछ थोड़ी बहुत मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो संक्रांति के बाद हम आगे के अधिकरण की प्रस्तुति का क्रम करेंगे। अभी तक की जो भी प्रस्तुति हुई है उन्हें आप लोग दोबारा देख लो और आगे के विषय का भी अवलोकन कर लो। श्याम काका जी का वेद स्तुति का प्रवचन होगा, उस सब का हम मिलकर श्रवण करेंगे, फिर आगे की पुनरावृत्ति का क्रम प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। राजा दंडवत प्रणाम। हाँ।